एक समय की बात है, एक युवा व्यक्ति एक कारखाने में काम करता था। उसके गुरु एक पुराने टेक्नीशियन थे। उन्होंने उसे सिखाया कि कम बात करें, अधिक काम करें और कारखाने के संचालन के हर पहलू में अपने कौशल को विकसित करना कभी बंद न करें। 10 साल बाद बूढ़ा आदमी रिटायर्ड हो गया और जवान आदमी तब एक टेक्नीशियन बन गया। उसने अपना काम उसी समर्पण और परिश्रम से करना जारी रखा जैसा कि उसे सिखाया गया था। एक दिन वह अपने गुरु से मिलने गया। बूढ़े व्यक्ति ने देखा कि वह कुछ दुखी लग रहा था, तब उन्होंने पूछा उसे क्या परेशानी हो रही है। युवक ने आह भरी और अपने दिल की बात बता दी। इन सभी वर्षों में मैं आपके निर्देशों का बिल्कुल पालन कर रहा हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या काम करता हूँ, मैं चुप रहता हूँ और काम पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। मुझे पता है कि मैंने कारखाने में अच्छा काम किया है और मैंने वे सभी कौशल सीखे हैं जो वहाँ सीखे जा सकते हैं। जिन लोगों के पास मेरे से कम अनुभव और मेरे से कम क्षमताएं हैं, उनका प्रमोशन कर दिया गया है, जबकि मैं अभी भी उतना ही कम कमा रहा हूं जितना पहले कमाता था जब मैं आपके अंडर काम करता था। तो बूढ़े व्यक्ति ने पूछा कि क्या आप आश्वस्त हैं कि आप कारखाने के लिए आवश्यक एम्प्लॉई बन गए हैं जिसको आसानी से हटाया नहीं जा सकता। युवक ने हाँ में सिर हिलाया। कुछ देर सोचने के बाद बूढ़े आदमी ने उसे एक दिन की छुट्टी लेने के लिए कहा। आपको जो भी कारण पसंद हो उसका उपयोग करके एक दिन की छुट्टी ले लीजिए। अब समय आ गया है कि आप खुद को आराम दें। युवक इस सलाह से आश्चर्यचकित था, लेकिन जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा, उसको ये ठीक लगने लगा। उसने अपने शिक्षक को धन्यवाद दिया और छुट्टी लेने का अनुरोध करने के लिए जल्दी से चला गया। जब वह छुट्टी के बाद काम पर लौटा तो उसके मैनेजर ने उसे अपने केबिन में बुलाया और बताया। जब वह छुट्टी पर चला गया था तो फैक्ट्री में अन्य लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा जिन्हें सामान्यतः वह ही संभालता था और उन्हें पता नहीं था कि उन्हें कैसे हल किया जाए। उसके महत्व को महसूस करते हुए मैनेजर ने उसे धन्यवाद देने और उसे प्रोत्साहित करने के लिए उसे वरिष्ठ टेक्नीशियन पद पर प्रमोट करने का फैसला किया, जिससे उसे अच्छा काम करने का प्रोत्साहन मिलेगा। युवक अपने गुरु की बुद्धिमत्ता के लिए आभारी था। उसने सोचा कि यही उसकी सफलता का रहस्य है। तब से जब भी युवक को लगता था कि वह उससे अधिक का हकदार है जो उसे मिल रहा है, तो वह एक दिन की छुट्टी ले लेता था। अगले दिन जब वह छुट्टी के बाद काम पर आता, परिस्थिति उसके अनुरूप ढल जाती। यह क्रम कई महीनों तक जारी रहा। एक दिन युवक को पता चला कि उसे कारखाने में जाने से रोक दिया गया है। उसे यह जानकर बहुत बड़ा झटका लगा। उसे पता चला कि उसको नौकरी से निकाल दिया गया है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसे नहीं पता था कि ऐसा क्यों हुआ और अब क्या करें। वह यह जानने के लिए अपने गुरु से मिलने वापस गया कि चीजें इतनी गलत कैसे हो गईं। उसने अपने गुरु से पूछा, मेरी नौकरी क्यों चली गई? क्या मैंने आपके निर्देशानुसार सब कुछ नहीं किया जैसा आपने बताया था? गुरु ने कहा, वास्तव में आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि आपने केवल मेरी आधी बात सुनी थी। तुमने ठीक सुना। कोई भी एक जलते हुए बल्ब पर ध्यान नहीं देता जो हमेशा जलता रहता है। लोग केवल तब ध्यान देते हैं जब वह अचानक बुझ जाता है और तब वह महसूस करते हैं कि वो उसे नजरअंदाज कर रहे थे। तुम इस सबक को इस्तेमाल करने के लिए इतने आतुर थे कि तुम सबक का दूसरा आधा हिस्सा सुनने से पहले ही चले गए।
दूसरा हिस्सा, युवा व्यक्ति को महसूस हुआ कि शायद उसने बड़ी गलती कर दी है। दूसरे भाग में क्या था? गुरु अपनी बात रखने के लिए धीरे से बोलते हैं। दूसरा भाग पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण था। यदि कोई बल्ब बार बार बंद हो जाता है तो आज नहीं तो कल उसे एक नए अधिक भरोसेमंद बल्ब के साथ बदल दिया जाएगा। ऐसा बल्ब कौन चाहेगा जिस पर प्रकाश देने के लिए भरोसा ही न किया जा सके? आप अपने जीवन में देखिए, क्या आपके पास ऐसे दोस्त और परिवार के सदस्य हैं जो हमेशा आपके साथ है पर आप उन्हें नजरअंदाज करते हैं? क्या हो अगर एक दिन आपको पता लगे कि वे आपके साथ नहीं है? वे कितने महत्वपूर्ण है? इसे अनुभव करने के लिए ऐसे दिन का इंतजार न करें, आज ही उनका आपके जीवन में होने के लिए अपने भाग्य को धन्यवाद करें। साथ ही स्वयं को भी किसी के द्वारा तुच्छ न समझने दे। जीवन में संतुलन खोजें और जीवन आपको अपना संतुलन वापस देकर पुरस्कृत करेगा।